ICAR में जाने के लिए एज लिमिट मिनिमम कितने से और मैक्सिमम कितना तक होना चाहिए जिससे मैं ICAR में जा सकूं? क्या ICAR में 2021 से पहले एज लिमिट में और 2021 के बाद एज लिमिट में कुछ चेंज हुआ है या जैसा पहले था अभी भी वैसा है? ICAR में SC, ST, OBC और एक्स सर्विस वालों को कितना एज लिमिट छूट मिलता है? क्या कुछ छूट मिलता है या नहीं मिलता? ICAR में अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, कितना एज लिमिट होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में बैठ सकूँ और एग्ज़ाम भी दे सकूँ? ICAR PG में मतलब ICAR में जाने के बाद उसमें ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे कितना एज होना चाहिए जिससे मैं ICAR PG में एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं या एग्ज़ाम के लिए बैठ सकूं? तो फ्रेंड्स, अगर आप ICAR में जाना चाहते हो और एज लिमिट के बारे में कुछ भी डाउट है, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा स्पेशली ICAR के एज लिमिट के बारे में। मैंने खुद यहाँ से यहाँ तक ICAR के रिलेटेड जो एज लिमिट, क्या छूट मिलता है क्या नहीं, सब कुछ लिख के लाया हूँ। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को एक भी सेकंड मिस नहीं करते हो, लास्ट तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ICAR में जो एज लिमिट कितना है, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है और क्या कुछ छूट मिलता है। सब कुछ इस एक वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं खुद एक ICAR एस्पिरेंट हूँ। उसके साथ ही मैंने गूगल पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही जो बात बताऊँगा टू द बात और ऑथेंटिक बात बताऊँगा, कुछ बकवास बातें नहीं। ओके, अभी एक एक करके आपको डाउट क्लियर करूँगा। पहला क्वेश्चन है कि ICAR में अगर मैं जाऊंगा या ICAR में जा चुका हूँ, मेरा एज लिमिट कितना होना चाहिए? तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ICAR में जाना चाहते हो तो उसका एज लिमिट थोड़ा बहुत वेरी करता है, क्योंकि ICAR में जाने के लिए जो अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसके लिए जब आप एंट्रेंस देने जाते हो तभी आपका एज लिमिट कुछ अलग होना चाहिए, जो कि मैं अभी नेक्स्ट पे आपको बताऊँगा वीडियो को लास्ट तक। और जो PG के लिए बैठेंगे ICAR में, उनका भी एज लिमिट कुछ अलग ही क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं तो कभी भी आप ICAR में जो एग्रीकल्चर में कभी कैरियर नहीं कर सकते। ओके, अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SC, ST, OBC और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों को एज लिमिट का छूट मिलता है या नहीं? तो आपको बताना चाहूँगा, हाँ मिलता है। SC, ST, OBC और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों को ICAR में बहुत ज़्यादा छूट मिलता है। क्या मिलता है क्या नहीं, वीडियो को लास्ट तक ही देखना। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है कि मेरा UG मतलब ICAR AIEEE में UG में अगर जाना चाहता हूँ, मेरा एज लिमिट कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए? तो आपको बताना चाहूँगा अभी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में जाना चाहते हो और 12th पास आउट हो, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ ICAR के स्पेशल ICAR में, वहाँ पे चेक करके देख लो। फिर भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। अगर आप ICAR अंडर ग्रेजुएट लेवल में करियर करना चाहते हो, आपका एज लिमिट मिनिमम 16 से लेकर 23 साल के अंदर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरीज में हो, OBC, SC, ST और एक्स सर्विसमैन वालों को कुछ अलग ही कैटेगरी है। और दूसरी बात, जो ICAR में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ अलग ही कैटेगरीज है। अभी मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। वीडियो तो थोड़ा बहुत लेंदी होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया एज लिमिट कितना होना चाहिए, मिनिमम 16 साल और मैक्सिमम 23 साल। ओके, और जो OBC वालों को कितना छूट है आपको बताना चाहूँगा। OBC वालों को स्पेशली 3 साल का छूट है, लेकिन जो जनरल वालों को कुछ भी छूट नहीं है, 16 से 23 साल के अंदर होना चाहिए। और SC, ST वालों को और एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल का छूट मिलता है यहाँ पर, अगर आप ICAR के अंडर ग्रेजुएट लेवल में जाना चाहते हो। ओके, डाउट क्लियर?
अगर फिर भी आपके दिमाग में एक भी डाउट बचा है मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द ही आपको रिप्लाई दूंगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICAR PG में मैं जाना चाहते हो तो मेरे लिए कितना एज होना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ICAR में क्वालिफाइड हो और ICAR में जो ग्रेजुएशन लेवल 3 साल का, उसके बाद ही अगर आपका एज मिनिमम 19 साल होना चाहिए मिनिमम, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन यही है, अगर आप ग्रेजुएशन में ICAR के ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर में मिनिमम 60% से अबव रिजल्ट रखे हो और अगर आप OBC और SC ST कैटेगरीज में हो और 50% से अबव मार्क रखे हो ICAR एग्रीकल्चर 3 साल के ग्रेजुएशन में, तभी आप एलिजिबल हो ICAR PG के लेवल में। ओके, अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ICAR में अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए क्या कोई छूट है या नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी ICAR में जॉब कर रहे हो उनके लिए कुछ भी छूट नहीं है। वो ट्रीट किया जाएंगे जनरल कैटेगरी की तरह ही उन्हें ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो बंदा एक सर्विसमैन है, मतलब पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था या SC ST OBC कैटेगरीज है, उनके लिए ही छूट है। OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए और एक सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल का छूट है। तो मुझे आशा है आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कुछ भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। और आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से लेकर नीट मेडिकल तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस और गूगल के रिसर्च के बदौलत आपको जो बातें बताऊँगा ऑथेंटिक बातें बताऊँगा, कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।